हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंपैरेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, मैंने कहा था इंपैरेटिव सेंटेंसेस पे हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त। हम लोग काफी सारे सेंटेंस बनाएंगे, तो 1000 प्लस हम सेंटेंसेस बनाने का ये काम स्टार्ट करने वाले हैं और कर चुके हैं, जिसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हमारी जो इंग्लिश की जो इंप्रूवमेंट है, मतलब कि वोकेबलरी है, वोकेबलरी को थोड़ा हम डेवलप करेंगे। पहले नॉर्मल नॉर्मल था, अब थोड़ा हम बढ़कर हमारी वोकेबलरी भी डेवलप हो जाए और हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी डेवलप हो जाए। जी हाँ, वोकेबलरी के साथ साथ में हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अबेंडन दिस चाइल्ड। क्या लिखा हुआ है, अबेंडन दिस चाइल्ड, अबेंडन दिस चाइल्ड। कोई कह रहा है कि अबेंडन दिस चाइल्ड, अबेंडन दिस चाइल्ड मतलब कि इस बच्चे को त्याग दो, इसको लावारिस छोड़ दो, इसको बेसहारा छोड़ दो। अबेंडन दिस चाइल्ड, अबेंडन दिस चाइल्ड। क्या बोल रहे हैं कि अबेंडन दिस चाइल्ड, इस बच्चे को बेसहारा छोड़ दो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या कमांड दे रहा है कि क्या कह रहा है कि अबेंडन दिस चाइल्ड, इस बच्चे को बेसहारा छोड़ दो। इधर क्या लिखा हुआ है, डोंट अबेंडन दिस काइंड चाइल्ड। काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। इस दयालु बच्चे को, इतने प्यारे बच्चे को, इतनी बोली बोली शकल है, इस बच्चे को बेसहारा मत छोड़ो। क्या बोल रहा है कि डोंट अबेंडन। कोई कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है कि डोंट अबेंडन। पड़ोसी कह रहा है कि डोंट अबेंडन दिस काइंड चाइल्ड, दिस काइंड चाइल्ड मतलब इस दयालु बच्चे को बेसहारा मत छोड़ो। अगला आ जाओ, अबॉलिश दिस सिस्टम, abolish this system. You know, there are many systems in our, in our society. जिस जिस सिस्टम को हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं उसको, जैसे दहेज प्रथा सिस्टम है, जानते हो जी, डॉबरी सिस्टम। जी हाँ, उस सिस्टम को हमें क्या करना देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, अबॉलिश दिस सिस्टम, अबॉलिश दिस सिस्टम, इस सिस्टम को छोड़ दो, इस सिस्टम को त्याग दो। जी हाँ, इस सिस्टम को खत्म कर दो, अबॉलिश दिस सिस्टम, अबॉलिश दिस सिस्टम। अगला क्या लिखा हुआ है, लेट मी एब्सकॉन्ड फ्रॉम द जेल वंस। ओहो, क्या बोल रहा है, धमकी दे रहा है। दिस इज द वार्निंग, दिस इज द वार्निंग। व्हाट इज द वार्निंग, लेट मी एब्सकॉन्ड फ्रॉम द जेल वंस। एक बार मुझे जेल से फरार होने दे, फिर देखता हूं तुझको मैं। क्या बोल रहा है, ये धमकी दे रहा है, धमकी, ये वार्निंग है। Here is the offering, he is offering the warning. The what is the warning, let me abscond from the jail once. एक बार मुझे जेल से फरार होने दे, तेरा खून कर दूंगा मैं। ये धमकी दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, ये सेंटेंस के माध्यम से बता रहा हूं दोस्तों। हाँ, let me abscond from the jail once, let me abscond from the jail, let me abscond from the jail, let me abscond from the jail once, मुझे एक बार जेल से फरार होने दे। तो ये क्या बोल रहा है, नेवर। हेलो ओ भाई, ये सोचना भी मत कि तू जेल से फरार हो जाएगा। क्यों, नेवर। क्या कह रहा है कि नेवर एब्सकॉन्ड फ्रॉम द जेल, और धाराएं चढ़ जाएगी तेरे ऊपर। अभी तो 2-3 साल और जेल में काट ले, ताकि तेरी जिंदगी, बाकी बची हुई जिंदगी बच जाए। तो कह रहा है कि कभी भी कोशिश मत करना, नेवर एब्सकॉन्ड, कभी भी फरार होने की कोशिश मत करना, मतलब कि कभी मत करना। क्या, जेल से फरार मत होना, नेवर एब्सकॉन्ड फ्रॉम द जेल, जेल से फरार मत होना, कभी भी जेल से फरार मत होना। 1-2 धाराएं और बढ़ जाएगी। वो कह रहा था, धमकी दे रहा था कि जेल से, अरे भाई कोशिश भी मत कर लेना, जेल से फरार होने की कोशिश भी मत कर लेना, मतलब नेवर एब्सकॉन्ड फ्रॉम द जेल, नेवर एब्सकॉन्ड फ्रॉम द जेल। आगे आ जाइए, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करना। देखो, स्पंज जानते हो, स्पंज वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पंज जानते हो। हाँ, गद्दा बोलते हैं, कुछ ऐसे टाइप का होता है। अब वो जानते हो ना पंच, स्पंज जानते हो ना, उसको हम जैसे ही उसको हम पानी के ऊपर रखेंगे तो पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो ये कह रहा है कि एब्जॉर्ब दिस नॉलेज, इस ज्ञान को एब्जॉर्ब करो, इस ज्ञान को प्राप्त करो, एब्जॉर्ब करो, ग्रहण करो। एब्जॉर्ब दिस नॉलेज, इस ज्ञान को एब्जॉर्ब करो। अरे एब्जॉर्ब दिस नॉलेज इज वेरी पावरफुल टू यू, सो एब्जॉर्ब दिस नॉलेज। आगे क्या बोल रहा है, डोंट एब्जॉर्ब दिस बैड नॉलेज, इस गंदी आदत को
गंदे नॉलेज को, गंदे ज्ञान को, गंदा ज्ञान भी कहेंगे लोगों के पास में, इसको क्या बोल रहा है कि डोंट ऑब्जर्व, इस गंदे नॉलेज को एब्जॉर्व मत करो, ये गंदी गंदी बातों को एब्जॉर्व मत करो, ग्रहण मत करो। अब देखो क्या बोल रहा है, एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल ऑलवेज, क्या बोल रहा है, एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल ऑलवेज, क्या, किससे दूर रहो, किससे दूर रहो, बचकर रहो, किससे बच के रहो, एब्सटेन, एब्सटेन, एब्सटेन किससे बच के रहो, अल्कोहल से, दारू से हमेशा बचकर रहो, दारू से हमेशा बचकर रहो, एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल ऑलवेज। ये देखो यहां पर ऑलवेज का यूज किया गया है, यहां नेवर का यूज किया गया है, समझ रहे हो, यहां देखो, यहां ये क्या है, दिस इज द कमांड, दिस इज द वार्निंग, दिस इज द सजेशन। आगे अगर एक लाइन और हो तो उसमें सजेशन हो सकता है, देखो आगे देखो क्या, नेवर अब्यूज, ये सजेशन है कि कभी गाली मत दो, किसी के हर्ट हो जाएगी तो वो तुम्हें क्या कर देगा, हर्ट कर देगा, कोई हर्ट हुआ तो तुम्हें हर्ट कर देगा वो, तो नेवर अब्यूज, कभी गाली मत दो, कभी अभद्र शब्द मत बोलो, कभी गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करो, समझ में आ रहा है, नेवर अब्यूज, गाली कभी भी मत दो। प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, प्लीज एक्सेप्ट मेरा इनविटेशन, मेरा इनविटेशन स्वीकार करो, कृपया करके मेरा इनविटेशन स्वीकार करो, प्लीज एक्सेप्ट माय इनविटेशन, समझ आया, ये दिस इज द इनविटेशन। मैंने बोला था ना कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, इनविटेशन भी ऑफर करते हैं, इनविटेशन ऑफर करने के लिए भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, ये पहले तो रिक्वेस्ट है, उसके साथ में इनविटेशन के लिए ऑफर भी है। इधर क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट माय प्रपोजल, किसी ने कोई प्रपोजल दिया है, मतलब कि कुछ प्रस्ताव रखा है, तो उसको बोल रहा है कि प्रस्ताव जो मैंने रखा है, प्रस्ताव प्रपोजल रखा है, उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट माय प्रपोजल माय डियर, एक्सेप्ट माय प्रपोजल। देखो क्या बोल रहा है, अक्लेम, अक्लेम, अक्लेम हीज वंडरफुल परफॉर्मेंस, क्या बोल रहा है, अक्लेम His वंडरफुल परफॉर्मेंस, उसकी जो वंडरफुल परफॉर्मेंस है, उसकी जो शानदार, उसने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए उसको क्या करो, शाबाशी दो, उसका मनोबल बढ़ाओ, उसको अप्लोज करो, मतलब कि उसको उसकी बड़ाई करो, मतलब कि अक्लेम मतलब होता है कि उसको, उसकी प्रशंसा करना, उसको प्रशंसा दो, अक्लेम हिम, अक्लेम हीज, सॉरी अक्लेम हीज वंडरफुल परफॉर्मेंस, उसकी वंडरफुल परफॉर्मेंस के लिए उसको क्या करो, अक्लेम करो, उसको अप्लोज करो, अप्लोज मतलब उसको प्रशंसा करो, उसकी जैसे ताली बजा के भी आप क्या कर सकते हैं, अक्लेम कर सकते हैं, जी हाँ। चलिए आगे देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है, अक्लेम हीज हार्ड वर्क, वो जो कठिन परिश्रम करता है उसके लिए उसको क्या करो, प्रेज करो, उसको प्रशंसित करो, मतलब उसको उसको कहो कि वेरी गुड। So this is called acclaim. Acclaim he is hard work. तो हमारी वोकेबलरी भी तैयार हो रही है और हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी तैयार हो रहे हैं इसके माध्यम से। तो acclaim मीन्स क्या होता है, प्रशंसित करना, किसी को शाबाशी देना, जी हाँ बिल्कुल, उसको अप्लोज करना। जी आगे देखो, अकोमोडेशन, अकोमोडेट, सॉरी अकोमोडेट, 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 हाँ हाँ हाँ, अकोमोडेट राकेश, अकोमोडेट राकेश इन सुरेश रूम, इन सुरेश रूम, सुरेश रूम, अकोमोडेट राकेश, किसको अकोमोडेट करो, राकेश को, राकेश को एडजस्ट करो, राकेश को एडजस्ट करो, किस में एडजस्ट करो, इन सुरेश रूम, मतलब अकोमोडेट मींस क्या होता है, एडजस्ट करना, उसका उस मतलब समायोजित करना, मतलब उसको उसको मतलब एडजस्ट कर देना। अकोमोडेट राकेश इन सुरेश रूम, अकोमोडेट मींस होता है एडजस्ट करना, क्या करना, एडजस्ट करना, जी हाँ। चलिए आगे देखो, ऑलवेज अकंपनी योर पेरेंट्स, ऑलवेज अकंपनी योर पेरेंट्स, मतलब हमेशा साथ दो, किसका साथ दो, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माता पिता का क्या करो, हमेशा साथ दो, ऑलवेज अकंपनी योर पेरेंट्स एंड गुड फ्रेंड्स, और जो अच्छे दोस्त हैं आपके उनका भी साथ दो, उनका भी साथ दो, जी हाँ, ऑलवेज अकंपनी योर पेरेंट्स एंड गुड फ्रेंड्स, मतलब कि अपने अच्छे दोस्तों और अपने परिवार का साथ दो। क्या लिखा हुआ है, अकम्प्लिश, 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 अकम्प्लिश योर ड्रीम, अकम्प्लिश योर ड्रीम, मतलब अपने जो ड्रीम्स हैं उनको सफलतापूर्वक,
उनको सफलतापूर्वक पूरे करो। अकम्पलिस, अकम्पलिस, कंप्लीट से बनाइए। किससे बनाए? कंप्लीट से बनाए कि क्या करो? कंप्लीट करो। किनको? अपने ड्रीम्स को। अकम्पलिस योर ड्रीम्स मींस कि अपने ड्रीम्स को सफलतापूर्वक पूरे करो। चलिए, accumulate, accumulate, accumulate wealth, accumulate, accumulate means collect, collect करो। क्या करो? collect करो। क्या collect करो? wealth करो। accumulate wealth for helping, for helping मदद करने के लिए। किसकी? needy persons, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए accumulate करो। क्या करो? accumulate wealth, धन इकट्ठा करो। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए धन इकट्ठा करो। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट मींस इकट्ठा करना, संग्रहित करना। डोंट अक्यूज, डोंट अक्यूज मी इन दिस मैटर। अक्यूज्ड जानते हो? अक्यूज्ड जब कोर्ट कचहरी चलती है तो क्या होता है? अक्यूज्ड पर्सन। अक्यूज्ड मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आरोपित। समझ रहे हो? आरोप लगाए गए हैं, उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो अक्यूज्ड बोलते हैं उसको। तो यहां पे क्या बोल रहा है ये? डोंट अक्यूज मी, मुझ पर आरोप मत लगाओ, मुझ पर आरोप मत लगाओ। इन दिस मैटर, इस मामले में मुझ पर आरोप मत लगाओ। मैंने बोला ना मुझ पर आरोप मत लगाओ। डोंट अक्यूज मी इन दिस मैटर, डोंट अक्यूज मी इन दिस मैटर, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। इस मामले में मुझे इन्वॉल्व मत करो। उसी तरह से क्या बोल रहा है कि डोंट अक्यूज मी इन दिस मैटर, इस मामले में मुझे आरोपित साबित मत करो, मतलब मुझे मुझ पर आरोप मत लगाओ। क्या बोल रहा है? एंड नेवर, ओहो, और क्या लिखा? एंड नेवर अक्यूज योर टीचर्स, और अपने टीचर्स पे भी आरोप मत लगाओ। क्या बोल रहा है? ये और अलग बात है, हम इसको यहां से हटा देते हैं एक बार के लिए ना। तो क्या बोल रहा है कि नेवर, सॉरी ये दिस, इसको, अरे यार ये काम नहीं करता। ये क्या लिखा हुआ है? नेवर अक्यूज योर टीचर्स, अपने टीचर्स पे आरोप मत लगाओ, अपने टीचर्स पर आरोप मत लगाओ। किसके लिए? इन योर स्टडी परफॉर्मेंस, जो आपकी स्टडी की परफॉर्मेंस है उनके, उसके लिए अपने टीचर्स पर आरोप मत लगाओ। क्योंकि ये जो क्लास में ले रहा हूं, इसमें हो सकता है एक बच्चा इंटेलिजेंट भी हो सकता है, एक बच्चा वीक भी हो सकता है। उसका कारण मैं थोड़ी हूं, नहीं। उसका कारण कौन है? उसका कारण है वो बच्चा, वो कितना ध्यान दे रहा है, वो कितना पे अटेंशन कर रहा है इस क्लास में। तो मैं बार बार थोड़ी करूंगा, कहूंगा कि क्या? पे मी अटेंशन प्लीज, पे मी अटेंशन प्लीज, पे मी अटेंशन, मुझ पर ध्यान दो, पे मी अटेंशन, पे मी अटेंशन। कहती है ना वो। अब अभी कभी गए होंगे आप यहां पर रेलवे स्टेशन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। उसी प्रकार से क्या है? पे मी अटेंशन, पे मी अटेंशन, मुझ पर ध्यान दो, आगे ध्यान दो, सॉरी इधर ध्यान दो, पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन। चलिए आगे देखिए। अचीव योर गोल्स, अचीव योर गोल्स, अपने गोल्स को क्या करो? प्राप्त करो। अचीव योर गोल्स, अब ऑर्डर है क्या? अचीव योर गोल्स ऑन टाइम, ऑन टाइम, समय पर अपने गोल्स को प्राप्त करो। बिकॉज टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि समय इंतजार नहीं करता। अरे भाई कर ले, तैयारी कर ले अच्छे से। बिकॉज टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे आइए। डोंट अंडरस्टिमेट हिम, उसको कम मत आको, उसको कम मत आको। इसका मतलब क्या है? उसको कम मत आको, उसको कमजोर मत समझो। डोंट अंडरस्टिमेट हिम, उसको कमजोर मत समझो। डोंट अंडरस्टिमेट हिम, डोंट अंडरस्टिमेट हिम, उसको कम मत आको। एक्नॉलेज हिम एज ऑलराउंडर, उसको मानो, उसको स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करो? ऑलराउंडर की तरह। वो फुटबॉल, जैसे एक क्रिकेट का प्लेयर होता है, वो एक बॉलर भी हो सकता है, वह एक क्रिकेटर भी हो सकता है, मतलब प्लेयर हो सकता है, मतलब अच्छा वाला खेलने वाला, और वह फील्डर भी अच्छा हो सकता है, वह विकेट कीपर भी अच्छा हो सकता है। समझ रहे हो? तो उसको हल्के में मत लो भैया। किसको? विराट कोहली को हल्के मत लो। एक्नॉलेज हिम एज ऑलराउंडर, उसको ऑलराउंडर के रूप में मानो, स्वीकार करो। जी हाँ, एक्नॉलेज मींस स्वीकार करो। और अंडरस्टिमेट समझ में आ गया? हाँ चलो आगे देखो, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। acquaint, acquaint, acquaint yourself before the judge।
देखो क्या लिखा हुआ है, acquaint yourself, acquaint yourself before the judge, acquaint, introduce, acquaint means introduce, acquaint means introduce yourself बिफोर द जज, जज के सामने, बिफोर मीन सामने, के सामने, किसके सामने, जज के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अक्वाइंट करो, अपने आप को बताओ कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तुम्हारा नाम क्या है, फलाना ढिमका, जी हाँ, अक्वाइंट योर सेल्फ बिफोर द जज, अक्वाइंट योर सेल्फ बिफोर द जज, अपने आप को क्या करो, परिचित दो, अपना परिचय दो, किसके सामने, अपना खुद का परिचय दो, किसके सामने, जज के सामने, जी हाँ, लिख लीजिए दोस्तों, ऑलवेज अक्वायर, ऑलवेज एक्वायर सॉरी, अक्वायर नहीं, ऑलवेज एक्वायर सॉरी, एक्वायर, ऑलवेज एक्वायर गुड नॉलेज, हमेशा अच्छा नॉलेज प्राप्त करो, एक्वायर मीन्स होता है, एक्वायर मीन्स होता है किसी चीज को, ज्ञान को प्राप्त करना, और कैसा वाला, गुड वाला, गुड नॉलेज, ऑलवेज एक्वायर गुड नॉलेज, जी हाँ। चलिए आगे देखिए, लेट मी एक्ट, मुझे एक्टिंग करने दो, और क्या गाल तेरे, तेरे बिन कैसे जिया, तेरे बिन, चलो क्या लिखा हुआ है, लेट मी एक्ट, मुझे एक्टिंग करने दो, मुझे एक्टिंग करने दो, इन दिस मूवी, इस मूवी में, इस फिल्म में मुझे एक्टिंग करने दो, मुझे इस मूवी में एक्टिंग करने दो, कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, जी हाँ, ऑल क्या लिखा हुआ है, लेट मी एक्ट इन दिस क्लास, मुझे इस क्लास में एक्टिंग करने दो, थैंक यू करने देने के लिए। आगे देखो, प्लीज ऐड सम मोर शुगर, क्या करने के, क्या बोल रहा है, ऐड करने के लिए बता रहा है कि ऐड करो, क्या ऐड करो, सम मोर शुगर, थोड़ी और शुगर ऐड करो, किसमें, चाय में, अरे चाय को हटाओ, मिल्क कर दो, क्या कर दो, मिल्क, दूध कर दो, दूध में क्या करो, शुगर ऐड करो, प्लीज ऐड सम मोर शुगर टू मिल्क, दूध में थोड़ी और शुगर ऐड करो, जी हाँ। चलिए आगे लिखे हो क्या है, एक्वाइंट, एक्वाइट योरसेल्फ, अक्वाइट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल हैबिट्स, अपने आप, अपनी जितनी भी गंदी आदतें उन सबको, उन सबसे छुटकारा पाओ, अक्वाइट योर सेल्फ, अक्वाइट योर सेल्फ, आप अपनी गंदी आदतों से छुटकारा पाओ, अक्वाइट, अक्वाइट मीन्स छुटकारा पाना, अक्वाइट मीन्स छोड़ देना, अक्वाइट मीन्स छोड़ दो, किसको, खुद छोड़ दो, छुड़वा लो, मतलब खुद से ही छुड़वा लो, क्या छुड़वा लो, अपने आप को छुड़वा लो, किससे, फ्रॉम द बैड हैबिट्स, गंदी आदतों से अपने आप को मुक्त कर लो, यस और नो, जी हाँ, ये सब कमांड थी हमारी, क्या थी, कमांड थी, जी हाँ। चलिए, काफी सारा मजा आया होगा आपको आज क्लास वाले में, और यहीं खत्म होती है हमारी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, जी थैंक्स, धन्यवाद।